हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज साक्षी और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हाउ टू अर्न एंड सेव मनी एज अ टीनेजर। क्योंकि हम टीनेजर हैं और हम में से कितने सारे लोग कमाते भी हैं और नहीं भी कमाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कमाते हो तो ही आप पैसे सेव कर सकते हो। आप अगर नहीं भी कमाते हो तो भी घर वाले पॉकेट मनी या डेली एक्सपेंस के लिए कुछ पैसे देते होंगे ना, तो उसमें से आप सेव कर सकते हो। अब मैं अपने पॉइंटर्स देख लेती हूँ, वरना मैं गिड़गिड़ा जाऊंगी, मैं भूल जाऊंगी। तो सबसे पहले, अगर आप 18 के अबाव हो और अगर आपका बैंक अकाउंट है तो तुरंत एक आरडी, एफडी या एसआईपी जो भी है, म्यूचुअल फंड्स, पता नहीं अब आप किस में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है एसआईपी के, सॉरी, आरडी के बारे में, क्योंकि मैंने आरडी खोल रखा है। तो भले ही आप 100 रुपए की खोलो, 500 की खोलो, 1000 की खोलो, कितने की भी खोलो, मैंने 2000 की खोल के रखी है। मुझे लगा था ऐसे कि मुझे मेरे पापा से हर महीने पैसे मांगने की जरूरत पड़ेगी, क्यों, बट नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा बिजनेस है प्रमोटिंग जीवास किचन एवरीवेयर। तो ठीक है। तो आप कितनी भी खोलो, आपको शायद अगर आप थोड़ी ज्यादा वाली आरडी खोलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे बैंक के पैसे जा रहे हैं। पैसे जा नहीं रहे, पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, जो आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 3 महीने बाद लाइट लाइट लाइट, हाँ, आपको मिलेंगे इंटरेस्ट के साथ। तो सबसे पहले आप आरडी, एसआईपी या जो भी, जहां पे भी आपको ठीक लगता है, आप वहां पे पैसा इन्वेस्ट कर दो। और दूसरा, अगर आप 18 प्लस नहीं हो, या अगर आप 18 प्लस हो भी और आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आरडी खोलूंगा तो हर महीने मेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे कि मैं हर महीने उसी डेट पे पैसा डाल सकूं, तो गुल्लक खरीद लो। मैंने ये लास्ट महीने खरीदा है और इसमें भी मैंने पैसे अच्छे खासे डाल रखे हैं। 1 महीना भी नहीं हुआ इसको। मतलब मैं क्या करती हूँ, 2000 आरडी का कटता है और जितने भी, मतलब मेरा अलग ही लॉजिक चल रहा है आजकल। मैं बैंक के पैसे निकाल निकाल के इसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं यूपीआई यूज करती हूँ और यूपीआई में पता नहीं चलता कि आप कितने पैसे खर्च कर रहे हो। तो एक अमाउंट के बाद जब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अब मेरे पास पैसे हैं, तो मैं फटाक से उसमें से, बैंक में से 1000 रुपये निकालती हूँ और मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। सॉर्टेड। ऐसे वाले गुल्लक खरीदो, क्योंकि जो प्लास्टिक वाले होते हैं ना, जो मैं बचपन से खरीदती थी, ये मेरा बचपन का सपना है। मुझे बचपन से ये गुल्लक खरीदना था, जो कि मैंने अभी खरीदा है, क्योंकि इसको अपन काट के पैसे निकाल नहीं सकते, इसको भरने के बाद ही इसको तोड़ना होगा। तो प्लास्टिक के मत खरीदना, वैसे भी प्लास्टिक के मत ही खरीदो। और मैं क्या करती थी, प्लास्टिक के खरीदती थी और फिर जब मुझे पैसे चाहिए होते थे तो मैं चाकू गरम करके उसको काट के पैसे निकाल लेती थी। तो वैसे मत करना। नंबर 3, यू कैन अर्न मनी थ्रू पार्ट टाइम जॉब्स। और पार्ट टाइम जॉब में ना ज़रूरी नहीं है, मतलब हाँ ठीक है, ज़रूरी है कि आप 18 प्लस रहो, वरना लेंगे नहीं आपको। तो अगर आप 18 प्लस हो तो आप कहीं पर भी कर सकते हो, मैकडी में कर सकते हो, डोमिनोज में कर सकते हो, कोई काम छोटा नहीं होता। और अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो आपको बहुत प्राउड फील होना चाहिए कि आप सिर्फ पापा के पैसे उड़ा नहीं रहे हो, आप साथ में खुद का भी कुछ कर रहे हो, भले ही कम सैलरी हो बट कुछ कर रहे हो। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। ओके। तो और अगर आप 18 प्लस नहीं हो, तो जैसे मेरा जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ मेरा एक दोस्त है, नेबर ही है समझो, वो 18 प्लस नहीं है। तो वो क्या करता है, उसके पास भी एक डॉग है और उसके नेबर के पास भी एक डॉग है। तो वो आंटी को टाइम नहीं मिलता है करके वो उनका डॉग को वॉक पे लेके जाता है अपने डॉग के साथ, मतलब उसका टाइम भी बच रहा है। तो उससे वो कमा लेता है, मतलब ज़्यादा नहीं, 2-3 हज़ार उसको महीने के मिल जाते हैं। बट वो 18 प्लस नहीं है और उसको 2-3 हज़ार मिल रहे हैं, बड़ी बात है। तो और कोई काम छोटा नहीं होता है। और फोर्थ पॉइंट, अगर आप में कोई टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, जैसे मुझ में केक बनाने का था, मुझे पता भी नहीं था। मैं इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि मैंने कैसे बिजनेस खोला, मतलब मुझे खोलना नहीं था, वो इत्तेफाक से खुल गया। तो अगर आप में वैसा कुछ टैलेंट है, आप पेंटिंग अच्छे करते हो, ट्राई सेलिंग देम। ओके। मतलब तो वो कुछ भी हो, आप खाना अच्छा बना लेते हो, आजकल ना, मतलब कमी नहीं है भाई। मतलब आप कहीं पे भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, लोग इतने शौकीन है कि लोग कुछ ना कुछ तो ले ही लेते हैं। तो
जस्ट डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। आपके पास कुछ भी हो, पुराने कपड़े हो, पुराने चीज़ें हो, आप सेल करो, आप उससे भी थोड़ा बहुत कमा सकते हो, पॉकेट मनी तो चली जाएगी। 5th पॉइंट, अवॉइड ईटिंग बाहर का खाना। और अगर खा भी रहे हो तो एक्सपेंसिव खाना मत खाओ, ये मैं अपने आप को भी समझा रही हूँ। तो मतलब मैं क्या करती हूँ, अभी सपोज मेरे पास पैसे हैं बैंक में और अगर मुझे बर्गर खाने का मन है तो मैं 2 वड़ा पाव खा के सेट हो जाती हूँ। क्योंकि वैसे भी मैंने 2 बर्गर खाने हैं और अगर मैं 2 वड़ा पाव खा लूँ तो वो उतना ही पेट भरेगा। मतलब ये पता नहीं क्या है, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ इससे भी आपकी भूख चल सकती है, मतलब चल जाएगा, यार पैसे सेव करने के लिए ना थोड़ा बहुत कभी कभार एडजस्ट कर लेने का, क्योंकि वो पैसा आपको बाद में काम आएगा, तो कर लो। अच्छा खाना, जंक मत खाना, अच्छे से पैसे सेव करना, फालतू चीज़ों में पैसे मत वेस्ट करो। और 6th पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है, अगर आपको घर पे पॉकेट मनी मिलती है या अगर आप दिन का टारगेट सेट करते हो कि आपको इतने ही पैसे खर्च करने हैं, तो कोशिश करो कि आप उसका 50% ही स्पेंड करो। अब जैसे अगर आपको घर से 200 मिलते हैं, हाँ ट्रैवलिंग, अब जैसे मेरा कॉलेज बहुत दूर है और ट्रैवलिंग का थोड़ा ज़्यादा जाता है, अगर मैं बस से आने ना आऊँ और एमिटी वालों को समझ जाएगा मैं क्या चीज़ की बात कर रही हूँ। तो ट्रैवलिंग का तो अब कुछ कर नहीं सकते, बट खाना पीना, क्योंकि हम देखो, हम कोई बाहर का अच्छा नहीं खाना खा रहे जिससे हमारे बॉडी को हेल्प हो, खा तो जंक ही रहे। तो अगर आप उसको कम करोगे ना, आप भूख नहीं मार रहे हो, आप अपने हेल्थ के साथ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, समझ रहे हो? तो अवॉइड करो वो चीज़। हाँ अगर आपको जूस पीना है तो खर्चा करो उस पर, अगर आपको कुछ हेल्दी खाना है तो कर लो, बट अगर आपको बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है तो नो, सेव मनी, ओके। या एक लॉ मैंने ये सुना था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैंने कहीं पे तो सुना था, खर्चे के बाद जो पैसा बचता है उसे सेव मत करो, सेव करने के बाद जो पैसा बचता है उसे खर्च करो। और सेवेंथ पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने पैसों की इज्जत करना शुरू किया है। पैसों को लक्ष्मी माता है ये सोचना शुरू करो। अगर आप हिंदुइज्म से हो तो आपको पता होगा कि हम लक्ष्मी जी बोलते हैं पैसों को, तो अगर आप वैसे देखोगे ना तो फिर शायद आप पैसों की इज्जत करना शुरू करोगे। और अगर जब आप पैसों की इज्जत करना शुरू करोगे तो ऐसे सोचो कि ये पैसा नहीं है, ये लक्ष्मी जी है और इसे मुझे संभाल के रखनी है, इसे मैं फालतू की चीज़ पे, गंदी चीज़ पे उड़ाऊंगा, नाराज़ हो जाएंगी, और अगर नाराज़ हो जाएंगी तो आएंगी नहीं, अभी भले ही है, फ्यूचर में त्रास देंगी। तो उसे बहुत अच्छे से, प्यार से, अच्छी चीज़ों पे खर्च करो, फालतू की चीज़ों पे मत खर्च करो, ऐसे ही उड़ाओ मत, थोड़ा प्यार से। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? कि जब से मैंने ये भरा है अपने दिमाग में कि नहीं, मैं ऐसे ही कहीं पर भी नहीं दे सकती, बहुत मुश्किल से आई है मेरे घर पे मेरे पास लक्ष्मी जी, तो तब से मेरे पास, टचवुड, आई एम हैप्पी। तो ठीक है, ये सारे फॉलो करो, या आपके पास और भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो वो भी फॉलो कर सकते हो। आई होप मैं आजकल थोड़े अच्छे वीडियो बना रही हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली ये मेरा बहुत पहले से सपना था, बट ये मेरा बर्थडे मंथ है और मैं 19 की होने वाली हूँ इस महीने, तो 20 रनिंग, मतलब 20 शुरू होने वाला है, 19 ख़त्म होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और मुझे ऐसे आइडियाज़ दो कि मैं किस पे वीडियो बनाऊँ। तो बाय।